मुंबई की गलियों में सुबह का सूरज अभी ढंग से फैला भी नहीं था, लेकिन कोलाबा की पत्थरों वाली सड़क पर एक नौजवान कैमरा लिए खड़ा था। नाम था सुजल मेहता। दिल से कलाकार, पैसे से फोटोग्राफर। सुजल का स्टाइल अलग था। वो लोगों के चेहरे नहीं, उनके एहसास कैद करता था। एक्शन, पोज, सेटअप, उसे इनमें दिलचस्पी नहीं थी। उसे वह चीज़ चाहिए थी जिसे वह अनकही रोशनी कहता था, और ठीक उसी रोशनी ने उसे उस सुबह रोक दिया। सड़क के कोने पर एक लड़की बैठी थी, बहुत साधारण, शांत, लगभग भीड़ में गुम हो जाने लायक। लेकिन उसकी मुस्कान वो जैसे अंधेरे कमरे में अचानक खुली खिड़की हो। वो नीचे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी पुराने प्यारे रहस्यमय पर हंसदी हो। चेहरा आधा दुपट्टे से ढका था, लेकिन मुस्कान बस वही दिख रही थी। सुजल ने तुरंत कैमरा उठाया और शटर दबा दिया। क्लिक। लड़की चौंकी, उठी और पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या आप मेरी फोटो ले रहे थे? स्वर न गुस्सा न उलझन, बस नर्म। आपकी मुस्कान मैं रोक नहीं पाया, सुजल ने ईमानदारी से कहा। लड़की ने हल्की सी हंसी दी। मुस्कान मेरी है, तस्वीर आपकी। इसे ही कहते हैं अजनबी का फ़ायदा। उसने दुपट्टा थोड़ा और खींचा, अपना चेहरा ठीक से छिपाते हुए। नाम सुजल और मैं मीरा। उस दिन बस इतना ही, एक मुस्कान, एक फ़ोटो और एक अधूरा चेहरा। लेकिन सुजल को पता नहीं था, ये मुस्कान उसकी ज़िंदगी को दिशा देने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में मीरा उससे टकराती रही, कभी सड़क पर, कभी बस स्टॉप पर, कभी लोकल ट्रेन की कतार में, और हर बार वही मुस्कान, वही आधा ढका चेहरा। सुजल तस्वीरें खींचता रहा, मीरा टालती रही। चेहरा क्यों नहीं दिखाती? उसने एक दिन सीधे पूछ लिया। मीरा ने बस इतना कहा, कुछ चेहरे कैमरे के लिए नहीं होते सुजल। यह जवाब सुजल को बेचैन कर गया। वह रातों को एडिटिंग करते करते मीरा की मुस्कान वाली तस्वीरों पर अटक जाता। उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह उस मुस्कान को मिस्टीरियस सेरेनिटी कहने लगा। शांति, लेकिन रहस्य के साथ। एक दिन कैफ़े में सुजल मीरा से मिला। चलो आज कुछ अलग करते हैं, उसने कहा। इस बार मैं नहीं बताऊंगा कि मुस्कुराना है या नहीं, बस तुम जैसा महसूस करो वैसा रहना। मीरा ने उसकी तरफ देखा। इस बार थोड़ी देर तक। अगर मैं बिल्कुल मुस्कुराऊँ ही नहीं तो वो भी ठीक। मीरा ने गहरी सांस ली। चेहरा अभी भी आधा ढका था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अजीब सी थकान थी, जैसे किसी बोझ को धोते धोते कंधे झुक गए हो। सुजल ने कैमरा उठाया। मीरा ने चेहरा घुमा लिया। नहीं, आज नहीं, और वह उठकर चल दी। पहली बार उस मुस्कान में दर्द की झलक छिपी थी। बारिश की एक रात, हल्की ठंडी हवा, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। सुजल अपने कैमरे के साथ एक प्रोजेक्ट शूट से लौट रहा था, जब उसने सड़क किनारे वहीं हरी दुपट्टे वाली लड़की देखी। मीरा, बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई, और सबसे हैरानी की बात, इस बार बिना मुस्कान के। मीरा, वह धीरे से बोली।
मुझे घर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। सुजल चौंक गया। क्या हुआ? झगड़ा हुआ? मीरा बोली नहीं, बस करीब आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ ठंडे थे, काँप रहे थे। चलो मैं छोड़ देता हूँ, सुजल ने कहा। मीरा ने अपना दुपट्टा और कसकर चेहरे पर लपेट लिया। यह पहला मौका था जब उसने अपने चेहरे को ढकने की इतनी कोशिश की थी। सुजल मीरा को उसके गेस्ट हाउस तक छोड़ आया। दरवाजे पर पहुंचकर मीरा बोली, तुमने कभी मेरे चेहरे को लेकर सवाल किया? हाँ, बहुत किया, पर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज अगर मैं बताऊं तो क्या तुम सुनोगे? मीरा, मैं सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, कहानियाँ समझता हूँ। बताओ। मीरा ने धीमे से अपना दुपट्टा थोड़ा हटाया, बस इतना कि सुजल उसकी बाएं गाल की एक पतली लकीर देख सके, एक पुराना गहरा निशान। मीरा ने दुपट्टा फिर खींच लिया। बस इसी वजह से चेहरा छुपाती हूँ। सुजल शांत हो गया। न शोक न दया, बस समझ। निशान है, चेहरा नहीं गायब। मीरा की आंखें भर आई। तुम नहीं समझोगे। लोग जब मुझे देखते हैं तो मुझे नहीं, मेरे चेहरे के दाग को देखते हैं। मैं जब तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी मुस्कान देखता हूँ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी चुप्पी तक सुनाई देती है। मीरा पहली बार थोड़ा मुस्कुरा दी, वो भी दर्द के साथ। अगले दिन मीरा ने सुजल को अपनी कहानी बताई। पिछले साल मेरी सगाई हुई थी। लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, पर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, चेहरे पर कांच लगा, ये निशान। वह रुक गई। सगाई टूट गई। उसने कहा, मैं बदसूरत दुल्हन नहीं चाहता। सुजल के हाथ कस गए। उस दिन से मैंने चेहरा ढकना शुरू कर दिया, मुस्कान को आदत बना ली, क्योंकि चेहरे को नहीं दिखा सकती थी। ये बात सुजल को अंदर तक हिला गई। किसी ने उसकी मुस्कान को ढाल बना दिया था। एक शाम सुजल मीरा को अपने स्टूडियो ले गया। आज तुम सिर्फ मीरा बनो, कोई दुपट्टा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ तुम। मीरा घबराई। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं वादा करता हूँ, ये तस्वीरें दुनिया नहीं देखेगी, सिर्फ तुम देखोगी। और पहली बार मीरा ने दुपट्टा धीरे धीरे हटाया। धड़कनों के बीच खामोशी में सुजल ने कैमरा उठाया, पर शटर नहीं दबाया। तुम खूबसूरत हो मीरा। निशान उस हादसे की याद है, तुम्हारी पहचान नहीं। मीरा की आंखें भर आई। इस बार सुजल ने कैमरा नहीं उठाया, उसने बस मीरा का हाथ पकड़ा। कुछ दिनों बाद सुजल की एक फ़ोटो अचानक वायरल हो गई। एक लड़की की आधा छुपा चेहरा, शांत मुस्कान, आँखों में गहराई। लोगों ने उस तस्वीर को नाम दिया, द स्माइल दैट हाइड्स अ स्टोरी। दुनिया भर के लोग उस मुस्कान से जुड़ गए। कमेंट्स में लोग लिखते, इस मुस्कान के पीछे ज़रूर कुछ है। चेहरा ढका है पर एहसास खुला है। ये लड़की कौन है? मीरा डर गई। तुमने वादा किया था, सुजल ने चौंक कर कहा। मीरा, ये वो गलियों वाली तस्वीर है, स्टूडियो वाली नहीं। और मैंने चेहरा नहीं दिखाया, बस मुस्कान है। मीरा चुप हो गई, लेकिन डर नहीं गया। एक रात मीरा रोती हुई सुजल के पास आई। सुजल, मुझे लगता है मैं अपने चेहरे से
भागते भागते अपने आप से ही भागने लगी हूँ। सुजल ने उसका चेहरा हाथों में लिया। तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है मीरा, लेकिन तुम्हारा डर उससे भी बड़ा। मीरा ने कहा, क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही स्वीकार करोगे? सुजल ने कैमरा उठाया, फिर उसे वापस रख दिया। मीरा, मैं तुम्हें कभी कैद करूँगा जब तुम खुद को दुनिया के सामने देखने को तैयार हो जाओगी। और वही रात मीरा ने फैसला कर लिया। अगली सुबह सुजल की इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नई फ़ोटो थी। पहली बार मीरा का पूरा चेहरा, निशान समेत, किसी फिल्टर के बिना, किसी झूठे एंगल के बिना, बस सच। और कैप्शन, ब्यूटी इज़ नॉट परफेक्शन, ब्यूटी इज़ एक्सेप्टेंस। इंटरनेट फट पड़ा, हज़ारों कमेंट्स, शी इज़ ब्यूटीफुल, द स्केर एड्स कैरेक्टर, मोस्ट रियल फ़ोटो। मीरा ने वो तस्वीर देखी और पहली बार उसने खुद को आईने में मुस्कुराते हुए देखा। कोई नकली मुस्कान नहीं, सच वाली मुस्कान। शाम को मीरा ने सुजल को बुलाया। आज अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मुझे वैसे ही पसंद करते हो जैसे मैं हूँ? सुजल मुस्कुराया। मीरा, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम आधा चेहरा छुपाकर भी पूरी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मीरा की आंखें भर आई। और अगर कभी मुझे ये निशान हटाने का मौका मिल भी जाए, तुम्हारी मर्ज़ी। निशान हटे या ना हटे, तुम नहीं बदलोगी। मीरा ने धीरे से सुजल का हाथ पकड़ लिया। सुजल, क्या हम साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? और उस दिन पहली बार मीरा ने कैमरे की तरफ पूरा चेहरा खुलकर उठाया। शटर दबा, क्लिक। इस बार ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये दो जिंदगियों के बदलने का सबूत थी। मीरा ने अपना चेहरा दुनिया से छुपाना छोड़ दिया। लोगों ने उसे अपनाया, उसकी हिम्मत की तारीफ़ की। और सुजल, वो अब सिर्फ मीरा का फ़ोटोग्राफ़र नहीं था, वो उसका साथी था, उसकी ताकत, उसका सच। एक दिन समुद्र किनारे मीरा ने सुजल का हाथ थामकर कहा, तुमने मेरी मुस्कान को तस्वीर बनाई और मेरे डर को कहानी। अब क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? सुजल मुस्कुराया। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। और सूरज डूबने की उस शाम मीरा और सुजल की ज़िंदगी में एक नई रोशनी उग आई। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।